Hello, hello, we are back. I think you are muted. Yeah. Yeah, I'm just waiting for others also to join. It's only a few people have joined. Okay. Actually, my phone memory is full, so I'm just deleting those posts. Okay, just a second. ओके, तो अब ऑडिबल स्टार्ट करें। बस सब कुछ बच गया, बस ऑब्जेक्शंस लेंगे, ठीक है। रुक जाओ, बस शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग्स मैं कल तक दे पाऊंगी, रीजन कि इसके बाद मेरे बच्चे आ जाते तो मुझे समय बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। हाँ, हुक्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने बस ऐसे ही लिखा है, कुछ नोट डाउन किया था, आप लोग के लिए निकाला था। इसके बेसिस पे आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा आइडियाज आने लग जाएंगे। इनिशियली इनिशियली क्या करना होता है कि जो चीजें होती है ना, लाइक व्हाट वी से, कॉपी वाला, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा क्या चीज क्या करूं, कैसे रील बनाऊं, सारी चीजें कैसे करूं, वो सारा आपको डाउट आता है, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इनिशियली कॉपी करो, नॉट कंप्लीट रील, जस्ट टेक अ आइडिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मुझे एडिटिंग नहीं आता, तो मैं एडिटिंग कॉपी कर लेती हूँ कि वो किस तरह से ट्रांजिशन डाला, सेम टू सेम मैं डाल दूँ, बट स्टोरी मेरी रहती है, स्क्रिप्टिंग मेरी रहती है। बस मैं आइडिया लेती हूँ कि उसने कंटेंट किस बारे में डाला है, और मैं उसका फिर चैट जीपीटी से जस्ट निकाल के अपना एक वर्जन निकाल के पोस्ट करती हूँ। तो दिस इज हाउ आई वर्क, ठीक है। और अभी तो करेंटली मैंने वीडियो एडिटर को हायर कर रखा है, बट इनिशियली व्हेन आई वाज अ बिगनर, जब मैंने इनिशियल 1 ईयर 1.5 ईयर जब मैंने नहीं किया था किसी वीडियो एडिटर को हायर, तब मैं यही करती थी कि मतलब मैं कंटेंट उठाती थी। आई यूज टू पुट माई थिंग्स इन दैट, एंड उसके बाद फिर मैं एडिटिंग स्किल ले लेती थी, और फिर उसके बाद पोस्ट कर देती थी। दिस इज हाउ यूज टू डू। तो उससे क्या होता था, उससे मेरे को रीच तब मिलना स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरा क्या हो रहा था, मेरा वीक पॉइंट क्या था, मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। और मैं इसका स्टोरी बताती हूँ। मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, एडिटिंग स्किल मेरी बहुत वीक थी, तो उसकी वजह से मेरा रीच पे बहुत मैं मार खा जा रही थी, ठीक है। तो जब मैंने ये आइडिया सोचा कि कंटेंट तो मैं बना सकती हूँ, एडिटिंग की ही दिक्कत आ रही है, तो एडिटिंग में कॉपी कर लेती हूँ। एडिटिंग में तो कोई कहेगा नहीं कि अरे तुमने सेम कॉपी कर लिया, कंटेंट पे लोग गुस्सा होते हैं कि अरे तुमने मेरा सेम चुरा लिया, सेम स्क्रिप्ट चुरा ली, और वो सारी चीजें, राइट। तो इसमें बस स्टोरी ये है कि इनिशियली जब मेरे को कंटेंट नहीं समझ में आता था, वो सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेती थी, तो उस पे मुझे रीच नहीं मिलती थी। और जब मैंने ये दूसरा चीज़ स्टार्ट किया कि मतलब मैं कंटेंट कॉपी सारी चीज़ें करना स्टार्ट करूँ, तो मेरे को रीच मिलने लगी, 10K हो गया, वो सारी चीज़ें, क्योंकि और जो मेरे कंटेंट स्ट्रॉक, मुझे इसलिए पता चला कि मेरे कंटेंट स्ट्रॉक इसलिए, जब मैंने वीडियो एडिटर को हायर किया, तो जो मेरा बिगनर पेज था, उसके कंटेंट इतने अच्छे थे कि मैंने बोला देखो ये मेरे पास कंटेंट है, तुम इसको री एडिट करो, री मतलब शूट करवाओ, मुझे आइडियाज दो, मैं शूट कर दूंगी और री एडिट करके डालो। आप यकीन नहीं मारोगे, जो मेरा जो फर्स्ट पेज था इंस्टाग्राम का, जिससे मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था, इट गॉट ओनली 200 300 व्यूज, ठीक है।
व्हेन आई री एडिटेड, ओनली री एडिटिंग, मतलब स्क्रिप्ट सेव रह रही थी, मैंने क्लिप्स थोड़े न्यू दे दिया मैंने और एडिटिंग थोड़ा सा बदलवा दिया मैंने, इट गॉट इनटू 7 बिलियन, 6 बिलियन, कहा 300, कहा 7 बिलियन। तो द व्हेन यू, इट्स नॉट लाइक ओनली कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको कोई एक चीज वीक है जिसके वजह से रीच नहीं हो रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम इज कंप्लीट बैलेंस्ड आउट रिएक्शन ऑफ एवरीथिंग। मतलब आपका कंटेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो कंटेंट स्ट्रॉन्ग के साथ आपका एडिट अच्छा है, अगर एडिट अच्छा नहीं है तो रॉ वीडियो भी है तो वो प्रॉपर लाइटिंग भी, ऐसा नहीं कि धुंधला आप दिख रहे हो, आपका कुछ बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, सारी चीजें वैसे दिख रही है। तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर वो कॉम्बिनेशन सारा एक साथ एक बैलेंस में बैठता है तो यू गेट अ रीच। ठीक है, अगर उसमें से एक भी चीज कमी हो, ठीक है, तो फिर वहां पे आपकी रीच पे इफेक्ट आता है। तो आप पहले इनिशियली एनालाइज करो कि आपका कंटेंट सही जा रहा है। कंटेंट कैसे एनालाइज करोगे, आप अपने कमेंट सेक्शन में देखोगे, आपने कुछ अपनी स्टोरी डाली तो कोई कमेंट कर दिया, मान लो कोई रैंडम 1 और 2% पे ही मैं बात कर रही हूँ, 1 और 2% इज ओनली सही कि इट्स ट्रू, मतलब दो ही कमेंट है तब भी वो पॉजिटिव है तो 100% रिएक्शन माना जाएगा ना। 2 कमेंट्स आए और दोनों 2 कमेंट्स ऐसे हैं कि इट्स ट्रू, आई ऑल्सो फील द सेम, तो इट्स 100% रिएक्शन ना। तो आपका कंटेंट वैलिड है। नाउ अब रीच नहीं मिली क्योंकि मे बी उस तरह एंगेजिंग नहीं रहा हो, स्टार्टिंग आपका कंटेंट अच्छा है बट एंगेजिंग एडिटिंग नहीं रहा हो, या एंगेजिंग म्यूजिक नहीं रहा हो, ठीक है, तो वो रीच नहीं मिली क्योंकि बहुत लोग कंटेंट को अच्छा समझे बट उतना, मतलब देखने लायक नहीं समझे कि उसको देखूं एंगेज हो गए यार कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक फीलिंग सो पॉजिटिव ऑरा फ्रॉम दिस, मतलब कुछ वैसा फील नहीं आया तो उन्होंने स्क्रॉल अप कर दिया। तो आपका मेन वहां पे एडिटिंग पे दिक्कत है। ठीक है, दिस इज हाउ यू एनालाइज। कंटेंट आपका ट्रू हो गया, मतलब कि आपके 2 कमेंट्स आए तो दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब कंटेंट इज ओके, क्यों एडिटिंग इज रॉन्ग। अगर अब एडिटिंग सही है कंटेंट गलत है, वो कैसे पता करना है? कंटेंट पे आपके क्या आ रहा है, एंगेजमेंट, सॉरी, एंगेजमेंट नहीं आ रहा है बट व्यूज आ जा रहे हैं। आप लोग बहुत बोलते हो कि मेरे पास लीड्स नहीं आई, मेरे पास व्यूज बहुत आ गए, इस रील पे मेरे पास 2000 व्यूज आ गए बट कमेंट मेरे पास ओनली 1 और 2 है। इसका मतलब योर कंटेंट इज वीक, एडिटिंग इज गुड। क्योंकि एडिटिंग अगर अच्छी है तभी एक पर्सन आपके रील पे रिटेन हुआ है फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड इक्वल्स टू 1 काउंट, नोट इट डाउन इन योर कॉपी। 3 सेकेंड इक्वल्स टू 1 व्यू। ठीक है, तो आपकी एडिटिंग अच्छी थी तो वो आपके रील पे वो रहा, बट उसको कंटेंट उतना समझ नहीं आएगी क्या बारे में बात हो रही, क्या सारी चीजें, तो इट्स स्क्रॉल्ड अप। तो आपका ना कॉल टू एक्शन वो देख पाया, ना आपका मैसेज देख पाया, तो इसलिए आपके कमेंट पे भी नहीं इंटरेक्ट किया, ना आपके मैसेज पे मैसेज किया। ठीक है, बस आपके रील को देखा। तो योर एडिट इज गुड, कंटेंट इज वीक, तो दिस इज हाउ यू डिफ्रेशिएट। कंटेंट में क्या करना है, अगर कंटेंट में कमेंट अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव है, तो कंटेंट इज गुड। व्यूज नहीं आ रहे मतलब एडिटिंग इज बैड। अगर कंटेंट पे आपके व्यूज बहुत आ रहे हैं बट रिएक्शंस कम आ रहे हैं तो दैट मीन्स एडिटिंग इज गुड, कंटेंट इज नॉट गुड। आई होप आप समझ गए, कंफ्यूजन नहीं है कुछ इसमें। एनी आंसर, यस और नो बोल दो, क्योंकि आई कांट सी द कमेंट सेक्शन राइट व्हेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। इज इट क्लियर? मैं ऑडिबल हूँ ना, Yes, है ना? ओके। yes. क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? लास्ट स्लाइड सेव नहीं हुई आई थिंक, ओके, कोई नहीं, लास्ट स्लाइड में थैंक यू था। ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू द फेसलेस। ठीक है, फेसलेस से आप ये तो समझ गए ना, आपका ये आपका विथ, एक सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग कैसे करूँ? ओके, आई होप अब क्लियर है आपको काफी सारी चीजें। फेसलेस इज नॉट दैट एफर्टलेस, उसमें भी थोड़ा आपका एफर्ट्स जाता है। इट्स नॉट ओनली पुटिंग द सीनरीज एंड फ्लावर्स एंड butterflies on your screen and putting the text. It's actual an effort, but
डूइंग फेसलेस, मतलब क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करो, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी एफर्ट सेव जाएंगे आपके। तो अब कोई डाउट्स है तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके पूछो तो बेटर रहेगा। कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं? सेशन ऐड करें? सो या। ये मेरा फर्स्ट सेशन था. हम्म। So I don't think so. Anyone must be some having doubt. हम्म। But हाँ, क्लियरेंस काफी कुछ मिला कि हाउ टू इसको ज्वाइन करने के बाद भी स्कूल को, कि ओके ये वाली मार्केट भी होती है, इसको भी सीखना होता है, एंड दिस इज हाउ वी कैन ग्रो एंड वी कैन यूज द इंस्टाग्राम. सो डाउट तो अभी नहीं है. तो हम्म। सी विद इन द टाइम. एना, हाउ वाज द ओवरऑल सेशन? मतलब समझ में आया आपको? आपका मेन तो कंसर्न फेसलेस था, राइट? तो वो या वाला पार्ट आपको क्लियर रहा हुआ? हाँ हाँ, समझ में आया, क्योंकि इससे पहले ना मैंने कुछ एक वीडियो डाली थी, बट आई थिंक एडिटिंग भी अच्छी नहीं थी, हम्म। लेकिन रिस्पॉन्स उस पर पॉजिटिव आए थे. हम्म। तो मतलब कंटेंट बट अच्छा था, एडिटिंग नहीं अच्छी थी, राइट? हाँ हाँ, सो द पॉइंट वाज वेरी क्लियर राइट नाउ. अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों नहीं इतना रीच आउट हुआ. ओके। तो विल अब इस पे वर्क करिए, पे पीपीटी एंड रिकॉर्डिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है? और कोई भी डाउट हो उसके आगे तो वी आर कनेक्टेड एक्चुअली। मतलब आप समझ गए ना, अभी मैंने फैजा का भी लाइव एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर किया, राइट? सो फेसलेस इज एक्चुअली नॉट कि आप एक चीज कब कर दिए तो आपका एफर्ट्स कब हो गए, राइट? इट्स ऑल्सो गिविंग अ रिजल्ट, बट अ वे ऑफ डूइंग इट्स लिटिल डिफरेंट। उसमें आपको थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगता है क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना विदाउट शोइंग द फेस, राइट? तो उसके लिए अगर ये सारी चीजें यूज कर लो, आजकल के जो एआई एप्स है, जेमिनी, कैपकट हो गया, वो जेमिनी, कैपकट, कैनवा, इस तरह के, चैट जीपीटी, ठीक है? तो दिस विल हेल्प यू एक्चुअली इन ग्रोइंग, क्योंकि तब उससे एस्थेटिक बनेगा आपका वीडियो। हाँ, क्योंकि फेसलेस में वही बता रही हूँ ना, ट्रस्ट थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो बट अगर आप ये सारे टेक्निक्स यूज करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आजकल कैपकट एंड वो सारी चीजें काफी हेल्पफुल है, राइट? एनी अदर डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? नो डाउट? तो हाउ वाज द सेशन? जल्दी से बताओ ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले आगे को। हाउ वाज द सेशन? सारी चीजें क्लियर हुई जो आप लोग मिस आउट कर रहे थे? वो सारी चीजें क्लियर हुई? आई कवर्ड दैट थिंग्स इन दिस। चलो, ठीक है। तो आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल टू कवर ऑल दिस, ठीक है? और अभी और भी सेशंस हो गया ऑन द क्लाइंट पिचिंग एंड एवरीथिंग, हाउ टू गेट एवरीथिंग, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी देखना, और ट्रेनिंग्स इसको इम्प्लीमेंट करो। देखो, इम्प्लीमेंटेशन से ही सारी चीज़ें बनेगी, विद द प्रैक्टिस ऑल यू विल गेट अ राइट सेंस ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प आउट करे, राइट? ठीक है, चलो लेट्स एंड अप द सेशन। एंड कुछ भी होगा, हाँ, रिकॉर्डिंग आई विल बी शेयरिंग आउट, ठीक है? चलो, एंजॉय योर डे। एंड रिकॉर्डिंग में दे दूंगी थोड़ा, रिकॉर्डिंग आज अगर दे पाई तो ठीक है, अदरवाइज टुमारो, क्योंकि अभी बच्चे आ जाएंगे तो आई विल बी बिजी विद देम, ठीक है? तो मैं ट्राई करूंगी आज या कल में दे दूंगी, और रिकॉर्डिंग उसी चैनल पे आएगी, ठीक है? क्योंकि सबको एक साथ मिल जाती है। ओके।
चलो बाय।